फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसए विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो क्वेश्चन आंसर्स बैच में एक और एडिशन, दैट इज जॉब वर्क। चैप्टर काफ़ी इजी है। पिछले अटेम्प्ट में जॉब वर्क का एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। उम्मीद है आपके अटेम्प्ट में भी आ जाए। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो और बिना लाइक करे वीडियो को मत देखना। चलो यार शुरू करते हैं। Under what circumstances can the principal directly supply the goods from the premises of job worker without declaring premises of job worker as additional place of business? बहुत सिंपल है सर। प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्लेस से डायरेक्टली माल बेच सकता है दो कंडीशन में। एक तो वो जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस को एपीओ भी बता दे। दूसरा वो जो गुड्स में डील करता है दैट आर नोटिफाइड गुड्स। तो सर पहला, प्रिंसिपल इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर। और दूसरा, जॉब वर्कर इज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो अगर हमारा जॉब वर्कर खुद एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है तो उस केस में आपको, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था विदाउट डिक्लेयरिंग एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब एपीओ भी डिक्लेयर नहीं करना है। हाँ तो ठीक है। तो फिर अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है और दूसरा प्रिंसिपल वो गुड्स में डील कर रहा है डेट आर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। व्हाट हैपन्स व्हेन द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक और सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अगर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में वापस नहीं आते हैं तो फिर उसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। डीम्ड सप्लाई कौन सी तारीख से मान लेते हैं? जब से आपने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेजे, ठीक है, तो वहां से उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। सर कितने टाइम में वापस आ जाना चाहिए? तो इनपुट्स 1 साल में वापस आ जाना चाहिए और कैपिटल गुड्स आपके 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जाने चाहिए। तो देखो भाई, इफ द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल और आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर, it would be deemed that such inputs or capital goods have been supplied by the principal to the job worker on the day when inputs or capital goods were sent by the principal। और फिर प्रिंसिपल को टैक्स भी पे करना पड़ेगा along with इंटरेस्ट। अगर सर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उस केस में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ सर, उस केस में भी टैक्स पे करना पड़ेगा। और इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड व्हेन द प्रोसेस गुड्स आर सेंट बैक बाय इट टू द प्रिंसिपल, उसको भी हम सप्लाई ही मानेंगे। और जो आपके जॉब वर्क चार्जेस है उसमें तो जीएसटी देना ही देना है और साथ ही में ये भी सप्लाई माना जाएगा, तो इसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जो हम करेंगे। Who is responsible for maintenance of proper accounts relating to job work? सर प्रिंसिपल की जवाबदारी रहती है कि जो भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से जॉब वर्क के वो प्रिंसिपल मेंटेन करेगा। जेनी इंजीनियर्स हैड अ मोल्ड delivered directly to the job worker from the supplier for making certain precision parts for use in the factory of Jenny Engineers. As per agreement, the mold was to remain with the job worker as long as the work was being sent to him. After 4 years, a departmental audit team that visited the job worker noticed the molds and traced it to Jenny Engineers. GST was demanded from Jenny Engineers for taking ITC without receiving the mold and furthermore for not bringing the mold back after 3 years of delivery to the job worker. How should they respond to it? सर, इनपुट और कैपिटल गुड्स वापस आने की जवाबदारी होती है। मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स वापस नहीं भी आएंगे तो चलेगा क्योंकि वहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सर जेनी इंजीनियर्स को कैसे क्या रिप्लाई करना है? तो जेनी इंजीनियर सबसे पहले बोलेगा कि भाई जो प्रिंसिपल है वो आईटीसी ले सकता है। जो भी कैपिटल गुड्स, मोल्ड, डाइस डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में गए हैं तो उसका जो आईटीसी है वो प्रिंसिपल को मिलेगा। ऐसा हमने बिल टू शिप टू मॉडल में भी देखा था कि बिलिंग किसी और को हो रही है, शिपिंग किसी और को हो रही है, तो वहां पे जो क्रेडिट लेगा वो पता है कौन लेगा? जिसको बिलिंग हो रही है वो क्रेडिट लेगा। तो अब आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क should either be returned to principal
और मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस विद इन 3 years। मतलब 3 साल में वापस आ जाने चाहिए, और ये 3 साल और 2 साल से एक्सटेंड हो जाते हैं अगर आपको परमिशन मिल गई, मतलब टोटल 5 साल है। तो जब आपने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा 3 साल में कैपिटल गुड्स वापस आ जाना चाहिए, ये 3 साल और 2 साल से एक्सटेंड हो सकते हैं। अच्छा, मोल्ड्स एंड डाइस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर अबव टाइम लिमिट्स आर नॉट मेंट तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कैपिटल गुड्स वर सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, और प्रिंसिपल को अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। सर, जो 3 साल का टाइम लिमिट है वो मोल्ड डाइस जिग्स फिक्चर्स पे नहीं लगेगा। तो सर, जेनी ने आईटीसी करेक्टली अवेल करा है, और मोल्ड्स अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ, सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। तो सुदामा जी क्या करते हैं? सुदामा जी प्लास्टिक पाइप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जॉब वर्क बेसिस। ऑन 10th January, Plasto Manufacturers registered in the state of Himachal Pradesh sent plastic worth rupees 4 lakh and molds worth rupees 50,000 free of cost to Sudama Industries Limited to make plastic pipes। तो यहाँ पे क्या करा ना, प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स ने प्लास्टिक भेजा, कितने का? 4 लाख रुपए, और मोल्ड्स भेजे 50,000 रुपए। किसके पास? सुदामा के पास, ताकि सुदामा प्लास्टिक पाइप बनाए। ठीक है, सुदामा ने खुद का मटेरियल भी यूज करा, अ स्पेशल टाइप ऑफ लेमिनेशन मटेरियल फॉर कोटिंग द पाइप्स वर्थ रुपीज 1 lakh। इट रेज एन इनवॉइस ऑफ 2 lakh एज अ जॉब चार्जेस एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर्ड पाइप्स थ्रू डिलीवरी चालन टू प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर, इनपुट्स तो 1 साल के अंदर अंदर दे दिए गए हैं, कैपिटल गुड्स भी 3 साल के अंदर अंदर दे दिए गए हैं, तो डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा। अब सेम क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक पाइप्स वॉज मेड फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स वर मेड बाय सुदामा इंडस्ट्रीज फ्रॉम इट्स ओन रॉ मटेरियल एंड सोल्ड टू सॉलिड पाइप्स फॉर 7.5 लाख। ये सुदामा इंडस्ट्रीज का खुद का ओन ट्रांजैक्शन है, ये जॉब वर्कर का है ही नहीं, यहाँ पे जॉब वर्क की बात ही नहीं है। एग्जामिन द सिनारियो एंड ऑफर योर व्यूज। सबसे पहले, जो प्लास्टो और सॉलिड, क्या फर्क है भाई? जमीन आसमान का फर्क है। जो प्लास्टो के लिए बनाया जा रहा है वहां पे जॉब चार्जेस लिए जा रहे हैं जॉब वर्कर के, वो सर्विसेज है, और जो सॉलिड पाइप्स के लिए बनाया जा रहा है वहां पे हम गुड्स बेच रहे हैं, तो वो गुड्स है। ठीक है, तो देखो भाई, जॉब वर्क मतलब एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। तो द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हुज गुड्स इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो गुड्स भेज रहा है वो प्रिंसिपल, जिसके गुड्स पे काम हो रहा है वो प्रिंसिपल। Thus, job worker is expected to work on the goods sent by principal. Therefore, goods are manufactured by Sudama for Plasto manufacturers. तो ये जॉब वर्क है। बट जब आप सॉलिड पाइप्स के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो ओन अकाउंट पे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो जॉब वर्क नहीं है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। Whether Sudama can use its own material even when it is manufacturing the plastic pipes on job work basis। 100% आप अपना मटेरियल यूज कर सकते हो। सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा है कि जॉब वर्क, जब जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहा है तो वहां पे वो अपना मटेरियल भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द जॉब वर्कर इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल कैन यूज हिज ओन गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ जॉब वर्क। Whether sending the plastic and molds to Sudama Industries by Plasto manufacturer is a supply and a taxable invoice needs to issued for the same। सर, ये जो प्लास्टिक और मोल्ड्स सुदामा इंडस्ट्री को भेज रहे हैं ये कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, यहाँ पे बस आपको डिलीवरी चालान के थ्रू ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करना है, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हो, आप भेज रहे हो, और ये वापस आ जाएगा 1 साल 3 साल के अंदर अंदर। नहीं आया तो डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। तो सेक्शन 143 यही बोलता है कि रजिस्टर प्रिंसिपल में विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स सेंड इनपुट्स कैपिटल गुड्स टू अ जॉब वर्क।
और सब्सिक्वेंटली प्रिंसिपल ये गुड्स को वापस ले आएगा। इनपुट्स 1 साल के अंदर अंदर, कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर अंदर, मोल्डाइज जिक्स पिक्चर्स पे लिमिट नहीं लगती है। और 1 साल 3 साल के अंदर अंदर अगर वापस नहीं लाए तो फिर हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, देयरफॉर द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग प्लास्टिक मोल्ड्स टू सुदामा इज नॉट अ सप्लाई और इनपुट्स कैपिटल गुड्स किसके अंडर शेल बी सेंट अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालन इशूड बाय द प्रिंसिपल। चलो आगे आ जाओ। वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक्स एंड मोल्ड्स सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स इन इट्स जॉब चार्जेस। क्या जॉब चार्जेस में वो प्लास्टिक और मोल्ड्स की वैल्यू जुड़ेगी? अरे कैसी बात करते हो भाई, जॉब चार्जेस में ये वैल्यू थोड़ी जुड़ेगी। जॉब चार्जेस में बस जो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो जुड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू तो सवाल ही नहीं उठता सर। क्यों? क्योंकि देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज भी बोलता है कि कोई भी खर्चा जो सप्लायर की लाइबिलिटी है बट इनकर रेसिपेंट ने करा है तो वो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ो। ठीक है सर, should not include the value of free of cost plastic mold supplied by plasto manufacturers in its job charges as Sudama is manufacturing plastic pipes on job work basis। और ये जो जॉब वर्क बेसिस में बना रहे हैं यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स को ही सप्लाई करना है। ठीक है, thus at no point of time Sudama was liable to pay for the raw material and therefore value should not be included in the job charges। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। आलोक अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर sent steel cabinets worth rupees 50 lakh under a delivery challan to Prem Tools, a registered job worker, for job work on 28th January. The scope of job work included mounting the steel cabinets on a metal frame and sending the mounted panels back to Alok Private Limited. The metal frame is to be supplied by Messrs Prem Tool. Prem Tool has agreed to a consideration of rupees 5 lakh for entire mounting activity including the supply of metal frame. During the course of mounting activity metal waste is generated जो प्रेम टूल ने 45,000 में बेच दिया। प्रेम टूल sent the steel cabinet to Alok on 3rd December in the same financial year. Assuming GST rate for metal frame as 28%, metal waste as 12%, सर्विसेज 18%, आपको प्रेम टूल्स की जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी। भाई देखो, एक तो जो वेस्ट है उसके ऊपर प्रेम टूल्स को जीएसटी देना पड़ेगा और जो जॉब चार्जेस है उसके ऊपर प्रेम टूल्स को जीएसटी देना पड़ेगा। तो जॉब चार्जेस ये रे भाई 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए के ऊपर सर्विसेज वाला रेट लगेगा ये रहा 18%, तो 5 लाख का 18%, और वो जो अपन स्क्रैप दे रहे ना उस पर 12%, कितने में बेच दिया 45,000, उसका 12%, तो टोटल 95,400। ये एग्जाम में अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। तो भाई देखो, पहले आपको बताना पड़ेगा स्केड्यूल 2 क्या बोलता है। स्केड्यूल 2 सर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी लगेगा। फिर प्रेम टूल्स ने ये एक्टिविटी करी है और ये जो माउंटिंग एक्टिविटी है दिस इज सर्विस, और जो जॉब चार्जेस है उसके ऊपर जो सर्विस का रेट है वो लग जाएगा, और जो स्टील कैबिनेट्स की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो भेजा है उसके ऊपर काम करा गया, ये हमारा डिस्कशन पहले ही हो गया। और व्हाट अबाउट वेस्ट, तो जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो उसके ऊपर भी टैक्स जॉब वर्कर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, खत्म कहानी। BD manufacturers, a registered person, instruct its supplier to send the capital goods directly to Rajesh Enterprises, who is a job worker outside its factory premises, carrying out certain operation on the goods. The goods were sent by supplier on 10th April and received by job worker on 15th April. Rajesh carried out the job work but did not return the capital goods to their principal. Discuss whether BD manufacturers are eligible to retain the ITC. What action is required to be taken by BD manufacturers?
What would be your answer if in the place of capital goods, jigs and fixtures are supplied to job worker and same has not been returned to the principal? सर भाई अगर कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ पे भेजा है ना तो क्रेडिट तो प्रिंसिपल ही लेगा। और सर वो जो मोल्ड्स एंड डाइस है ना वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं रखती है, वो कितने भी टाइम में वापस आए और नहीं भी वापस आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी even if the goods are directly sent to job worker। फिर where the capital goods are sent to job worker are not received by principal within 3 years, तो अगर 3 साल में कैपिटल गुड्स नहीं आए तो फिर हम उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। और डीम्ड सप्लाई कब मानेंगे? जब कैपिटल गुड्स वर रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर, उस तारीख को ही हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। तो आईटीसी रिटेन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ 3 साल तक अगर नहीं, 3 साल जब से इसको मिला तो कब मिला भाई इसको? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से 3 साल, अभी ईयर नहीं दिया हुआ है, ईयर होता तो हम प्लस कर देते। तो 15 अप्रैल से 3 साल तक आप वापस कर देना। वापस नहीं करोगे तो फिर डीम्ड सप्लाई मान के बीडी मैन्युफैक्चरर्स को जीएसटी देना पड़ेगा। और मोल्ड डाइस जिग्स फिक्चर्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, खत्म कहानी। आगे आ जाओ। Nandishwar manufacturers, a registered person, sent certain category of yarn for processing to the job worker in January. The job worker undertakes the processing work on the yarn as per the requirement of Nandishwar manufacturer. During the process, the job work uses its own material also. The processed yarn is sold by Nandishwar manufacturer directly from the job worker premises in the month of March. The balance quantity of yarn and waste material is sent back by the job worker to Nandishwar manufacturers in April. The accountant of job worker is of opinion that since the job worker is using its own material also in the processing, the supply being made by it to Nandishwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as services. Do you agree with the opinion of the accountant of job worker? भाई देखो, इन्होंने पहले क्या भेजा? यान भेजा। फिर जॉब वर्कर ने क्या करा? प्रोसेसिंग वर्क करा। ठीक है, फिर जॉब वर्कर ने खुद का मटेरियल भी यूज करा। फिर प्रोसेस यान नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स ने डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से भेज दिया, और जो बैलेंस यान और वेस्ट मटेरियल है वो जॉब वर्कर ने वापस दे दिया। तो अकाउंटेंट ये बोल रहा है कि जॉब वर्कर अपना मटेरियल यूज कर रहा है, तो सप्लाई बीइंग मेड इज इन द नेचर ऑफ, अरे ओ भाई जॉब वर्कर अपना मटेरियल यूज कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम जॉब वर्कर ही मानेंगे। जॉब वर्क और सर्विसेज में आएगा जॉब वर्क। ठीक है, तो भाई गलत बोल रहा है अकाउंटेंट, गलत बोल रहा है सर। या तो गुड्स या तो सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। तो एनी प्रोसेसिंग एक्टिविटी कैरिड ऑन एनी अदर पर्सन गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दिस गुड्स आर नॉट सप्लाई पर से बट आर बीइंग यूज्ड इन प्रोसेसिंग एक्टिविटी। तो जो यहाँ पे जॉब वर्कर काम कर रहा है दिस फॉल्स अंडर शेड्यूल 2 एंड दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इसी के साथ हमारा जॉब वर्क वाला चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।